देखिए, आज जो है हम बताने वाले हैं क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न है ना। तो सबसे पहले देखते हैं, और ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ना, ताकि ये पढ़ेंगे और बीच में खाली दिया है, ठीक, और यहाँ सत्य और असत्य दिया है दूसरा, है ना। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हुए, तो देखते हैं और एक एक करके इस खाली स्थान को भरिए, यानी कि जो खाली स्थान है उसमें भरना है ना। तो सबसे पहले क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, कि वृत्त का केंद्र वृत्त के ये बीच में खाली है में स्थित होता है ना। तो कोई भी वृत्त का केंद्र जो होता है, तो जब वृत्त बनाते हैं तो केंद्र हमेशा अंदर में रहता है ना। अब जब लिखाए थे तो जब लिखाए थे तो उसमें क्या लिखाए थे, वृत्त के 3 भाग होते हैं, है ना। एक वृत्त के अंदर और एक वृत्त के बाहर। तो केंद्र ये वाले हो गए, ये वृत्त के अंदर हो गया, है ना। इसको अभियांतर कहेंगे, है ना। यानी वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त के कहाँ स्थित होता है, अभियांतर में, है ना, अंदर में स्थित होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि क्या कहता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक वृत्त के डैश में स्थित होगा। एक बिंदु है ना, एक बिंदु है और उसके जो केंद्र से है, यहाँ से दूरी त्रिज्या से अधिक वृत्त पर हो। त्रिज्या ये होता है वृत्त के केंद्र और परिधि तक की जो दूरी होता है वो होता है ना। इससे ज़्यादा हो, त्रिज्या से ज़्यादा जब ये होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, वृत्त से बाहर, आउट। अब देखो में स्थित होता है, तो वृत्त का जो एक वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से ज़्यादा दूरी पर रहेगा, तो वो कहाँ रहेगा, अभ्यंतर या बहिर्भाग। तो ये बाहर आ गया, है ना। बाहर को कहते हैं बहिर्भाग, तो यहाँ लिखना है बहिर्भाग। हो गया। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैश होता है। लिखाए थे ना कि वृत्त का सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगा। यहाँ से जो भी बड़ी जीवा, देखो जीवा तो हर एक होता है, कहीं भी खींच देंगे, 2 परिधि वाले को बिंदु को मिला देंगे तो वो जीवा हो जाएगा, है ना। लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो होगा वो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, है ना, जो केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ लिखेंगे व्यास, ठीक। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप क्या होगा, है ना, जब इसके व्यास के सिरे हो। चाप कोई बिंदु, 2 बिंदु ले सकते हैं कहीं से भी, लेकिन जब व्यास के सिरे हो जाएगा ऐसे करके, व्यास तो बीच में होता है केंद्र से कहीं से भी, तो वो 2 भाग में बांट देता है ना। तो वो वृत्त बन जाता है अर्धवृत्त। 2 भाग में बांट दिया तो वो क्या बन जाएगा, अर्धवृत्त बन जाएगा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त, है ना। अगला देखिए, वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है ना। वृत्तखंड किसका होता है, एक चाप। देखिए यहाँ से हुआ तो वृत्तखंड एक चाप और ये वाले जीवा होता है ना। तो जीवा के बीच का भाग होता है, तो इसमें जीवा लिखना है। अगला देखिए छठा, एक वृत्त जिस तल पर स्थित हो उसे डैश भाग में विभाजित करता है। वृत्त जो होता है वो कितने भाग में हो जाता है, जिस तल में होता है। अब ये बताए, एक बाहर, एक अंदर और एक वृत्त, यानी 3 भाग।
है ना। तो पहले नंबर का जो भी था खाली स्थान को भरिए। इसको आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के भी जो है याद रख सकते हैं, पूछे जाते हैं कि क्या कहलाता है। ठीक, तो ऐसे जो है आप लोग बनाइए। अब दूसरा क्या कहता है कि लिखिए सत्य या असत्य, अपने उत्तर के कारण दीजिए। सत्य और असत्य लिखना है ना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स के ही क्वेश्चन हुए। पढ़ते हैं, देखिए। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त का त्रिज्या होता है। वृत्त का केंद्र हुआ और वृत्त के कोई बिंदु से मिला देंगे तो वो त्रिज्या होगा। लिखाए थे केंद्र और परिधि तक के मिलाने वाली रेखा को कहीं से भी मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या। यानी ये सत्य हो जाएंगे, है ना। दूसरा का पहला प्रश्न सत्य है ना। उसके बाद क्या है, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है। एक वृत्त में समान यानी कि बराबर लंबाई की जो परिमित जीवा होगा वो हो सकता है, ये बराबर लंबाई का नहीं हो सकता है ना, कम ज्यादा होता जाता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, असत्य। तो दूसरा जो प्रश्न है वो असत्य दिया। तीसरा, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होगा। इसको 3 भाग में बांट देंगे तो दीर्घ चाप होगा, नहीं होगा, है ना। तीनों बराबर हो जाए, है ना। तो सभी बड़े भाग तो नहीं होगा। बड़े भाग कब होगा, जब इसको एक छोटा करेंगे तभी, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी असत्य हो जाएंगे। तो दूसरा का तीसरा नंबर प्रश्न भी क्या होगा, असत्य होगा। चौथा है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो। वृत्त का एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से कितना हो, 2 गुनी हो। कहाँ गया, हाँ, 2 गुनी हो। वृत्त का व्यास होता है, ये बात सत्य है। व्यास त्रिज्या का 2 गुनी होते हैं। तो ये जो है चौथा का क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, है ना। पांचवा देखिए, त्रिज्यीय खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यीय खंड जो होता है ऐसे करके ये वाले भाग हुआ, है ना। तो त्रिज्यीय खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। एक चाप हुआ, है ना। तो ये जो है क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे, है ना। और छठा है लास्ट में, वृत्त एक समतल आकृति है। तो वृत्त समतल आकृति है ना, क्योंकि इसमें मोटाई नहीं होता है ना। सीधा ऐसे बना दिए, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं ना है, ये एक समतल आकृति है। तो ये हो गया सत्य, है ना। तो ये था आपका प्रश्नावली 10.1, है ना, क्लास 9वीं का जो वृत्त से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स के थे। और ये हल हुआ एनसीईआरटी बुक का।